सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू ईडी एकेडमी। और मेरा नाम है रितेश पड़ियार, योर केमिस्ट्री टीचर। और हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर सब्जेक्ट के कुछ छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आपको हर चैप्टर 4 से 5 वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, आप वीडियोस देखिए, कुछ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में उसको आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे हम आपके कमेंट्स के जवाब दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हमारा एनसीईआरटी का वेरी फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये है, इसके बारे में अब हमको इसमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती है, कितने तरह की होती है, ये सब। अभी हमारी वेरी फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है और हम इसको कैसे पहचान वगैरह सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए यहां पे लिखा है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और एक ऐसा नया सब्सटेंस बना लेंगे जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से जिन्होंने रिएक्ट किया है उससे पूरी अलग है। भैया ये कैसे हो गया, ये देखो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिएगा, हाइड्रोजन H2 ये क्या होता है, गैस, प्लस ऑक्सीजन ये क्या होता है, गैस। इन्होंने मिलके बनाया पानी H2O लिक्विड। ठीक है, लिखा हुआ है कि न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, प्रोडक्ट अपना ये है रहा। अब हम समझते हैं, देखो हाइड्रोजन जो होता है क्या है, फ्लेमेबल गैस है, मतलब कि ये आग पकड़ती है, इसमें आग लग जाती है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है फायर को सपोर्ट करती है, मतलब उसके बिना आग पॉसिबल नहीं है। और इन लोगों ने रिएक्शन करी तब हमको एक ऐसा सब्सटेंस मिला जिसका नाम है H2O, मतलब पानी। और वो क्या है, लिक्विड। वो तो भैया आग बुझाने का काम कर रहा है, तो हो गया ना अलग। हाँ भैया, बिल्कुल अलग हुआ। क्या कि पहले तो था आग लगाने वाला, दूसरे था आग सपोर्ट करने वाला, और तीसरा तो हो गया आग बुझाने वाला। तो सही बात है, केमिकल रिएक्शन हो या ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से पूरी अलग है। तो सही बात है, पानी की प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से पूरी अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस था वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या है, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बना लेंगे। ठीक, लेकिन ऐसा क्या हो गया, अब हमारे सोचने में ये बात आती है कि ऐसा कौन सा चेंज आ गया, ऐसा कौन सा बदलाव आ गया जिसकी वजह से पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज अलग, बाद वाले की अलग। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। चलो हम समझते हैं। देखो इसी ब्याह पे हमारे दो तरीके के चेंजेस आते हैं। चेंज बोले तो बदलाव, जैसे अपने जीवन में बदलाव आते ही है कि यार सर पहले तो वो अच्छा था अब अच्छा नहीं रहा, पहले तो मुझसे बात करती थी अब नहीं करती है। ये सब क्या है, चेंजेस हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास में भी कुछ चेंजेस हैं केमिस्ट्री में। दो तरीके के हम चेंज यहां पर पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी में। एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा अभी हेल्दी सा मोटा सा दिख रहा हूं, अगर मैं मेरी शेप और साइज इसको चेंज कर लेता हूं तो मेरे में तुम क्या बोलोगे कि सर आपने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया, मतलब फिजिकल चेंज आप ले आए हो। देखो इसमें भी मैंने यही लिखा है, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे कि अगर मैं मेरे में कोई चेंज ले आता हूं तो कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा क्या, रितेश पड़ियार शाहरुख खान में बदल जाएगा, नहीं होगा। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी चेंज, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपका परमानेंट नहीं है, मतलब ये वापस से रिवर्स हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट भी वही लिखा है कि इजीली रिवर्सिबल। एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो मैंने लिया आइस, आइस मतलब बर्फ। इसको क्या मैं वाटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है, हीट कर दो। क्या मैं वाटर को वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल जी। क्या कर दो, इसको कूल कर दो, वापस से वाटर, बिल्कुल। तो चल रहा है अपना मामला कि अपन आइस को वाटर, वाटर को आइस, इसमें मतलब इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे नया सब्सटेंस मिला, नहीं। क्या ये चेंज टेम्परेरी है, हाँ सर है। क्या हम इसको रिवर्स कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस जो ना तो आपके जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो टेम्परेरी है और रिवर्सिबल है, उनको अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। सारे एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे। जैसे आपने कोई घर पे ग्लास तोड़ दिया, ठीक है, अगर अपन घर पे ग्लास तोड़ देते हैं तो क्या उस चेंज, ग्लास जो टूटा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होगी, नहीं। पहले भी कांच था, अभी भी कांच है, कोई नई बात नहीं।
चॉपिंग ऑफ वुड, मान लो अपन क्या करते हैं, एक पेड़ है, पेड़ को उसको काट देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी नहीं, एज इट इज जैसा लकड़ी था, जैसा काम वो पहले करेगा, कंबशन शो करेगा, कुछ भी रिएक्शन करेगा, वही बाद की चीजें जो मिलेगी आपको वही करेगी। मतलब कि ये सारे चेंजेस कौन से हैं, सब फिजिकल चेंज। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा चेंज है केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज होता है कि भैया ये वो चेंज है इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब कि इस वाले चेंज में अपने को क्या मिलेगा, एक नया सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चेंज इज परमानेंट इन नेचर। मतलब कि अगर सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर अपने को चेंज में नया सब्सटेंस मिल गया है तो वो परमानेंट है, अब आप उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। देखेंगे कि दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स इजिली। वापस से इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, कंबशन, कंबशन मतलब मान लो मैंने लकड़ी ली और उसको जला दी तो मुझे क्या मिलेगी, फायर मिलेगी। तो अब क्या फायर को वापस से मैं लकड़ी में बदल सकता हूं, क्या बेवकूफ वाली बात है ये, हाँ ना। तो इसमें क्या अपने को नया सब्सटेंस मिला है, हाँ मिला है, कंबशन का प्रोडक्ट था हमारा फायर, तो क्या है, नया सब्सटेंस है, हाँ है। क्या ये रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये जो मिला क्या परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है। तो इस तरीके के चेंजेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। एग्जाम्पल एक और लिखा हुआ है, रोटिंग। रोटिंग मतलब जैसे किसी भी चीज का खराब होना, जैसे एप्पल है घर पे पड़ा हुआ है, 2-3-4 दिन तक बाहर हवा के कांटेक्ट में आएगा तो आप देखेंगे कि वो सड़ जाएगा, बदबू मारने लगेगा और खाने लायक नहीं रहेगा। क्या हम इस चेंज को उल्टा कर सकते हैं कि सड़े हुए एप्पल को वापस से फ्रेश कर दें? आहा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये चेंज कौन से हो गए अपने, सारे केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब हमने देख लिया कि केमिकल चेंज वो होता है जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। हम यही बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो यहां से एक बात समझ में आती है क्या, कि जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तब तक हमारा कौन सा चेंज आएगा, केमिकल चेंज। क्योंकि फिजिकल चेंज में तो बाहर से चीजें चेंज होती है, लेकिन केमिकल चेंज में हमको एक नया सब्सटेंस मिलता है, और वो कहां मिल रहा है अपने को, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके साथ साथ हमको कुछ पॉइंट्स जो है हमको नोट करने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब हमने बोला था आपसे कि कुछ सब्सटेंसेस में पार्ट लेंगे और एक नया सब्सटेंस बना लेंगे। तो जिन सब्सटेंस ने पार्ट लिया था पहले, जिनकी वजह से केमिकल चेंज आया है और नया सब्सटेंस बना है, तो पहले वाले जो सब्सटेंस है उनको हम बोल देंगे रिएक्टेंट। क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट। उसके बाद द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। मतलब कि अब हमको जो नया प्रोडक्ट मिला है रिएक्शन होने की वजह से, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट कि रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। मतलब कि भैया पुरानी बॉन्ड टूटेगी और नई बॉन्ड्स बनेगी, जो पुराने रिश्ते नाते थे वो सब टूट जाएंगे और नए रिश्ते नाते सारे बन जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल फॉर्मूला। मतलब कि अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उस सब्सटेंस का एक नया फॉर्मूला भी होगा। ठीक है, 4 पॉइंट है, इसको अपन एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, आपकी एक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, इसमें HCl जो है NaOH के साथ में रिएक्शन करके बनाता है NaCl प्लस H2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने बोला था कि जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट। तो इसमें कौन रिएक्ट कर रहा है, इसमें कर रहा है HCl और NaOH। ठीक है, तो कौन रिएक्टेंट हो गए कि भैया ये और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि जिनके रिएक्ट करने की वजह से एक चेंज आता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड और पानी, ये दोनों क्या है, या प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, फिर हमने बोला था कि भैया जब रिएक्शन होगी तो पुराने रिश्ते नाते तो टूट जाएंगे और नए रिश्ते नाते बनेंगे। मतलब ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। तो कैसे कि भैया ये HCl जो है ये टूट जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। इसी तरीके से NaOH जो है Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। और अब क्या होगा, हमको पता है कि अपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग अपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि देखो, इसके ऊपर प्लस आया, इसके ऊपर माइनस आया, इसके ऊपर प्लस आया, इसके ऊपर माइनस आया। अब ये बॉन्ड तो टूट गई, ये तो इसके साथ में रहना चाहता ही नहीं है। प्लस वाला है तो माइनस वाले को ही अट्रैक्ट करेगा, आसपास ढूंढेगा कि माइनस वाला मार्केट में कौन घूम रहा है, तो भैया को दिखेगा H प्लस को दिखेगा OH माइनस।
तो ये बना लेगा बॉन्ड इसके साथ में, और ये Cl माइनस वाले को दिखेगा Na प्लस, तो ये बना लेगा इसके साथ में बॉन्ड, और बन जाएगी अपनी नई बॉन्ड NaCl, ये रही, H2O ये रहा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपन ने लिखा था कि प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनके फॉर्मूला जो है पहले वालों से कंप्लीटली अलग होते हैं। दिख रहा है, पहले HCl था अब NaCl है, पहले NaOH था अब H2O दिख रहा है, मतलब कि दिख रहा है ना कि नए बन रहे हैं जो सब्सटेंस उनके फॉर्मूले भी पहले वालों से टोटली अलग है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि रिएक्शन क्या, चेंजेस कौन कौन से, और उसके बाद में कि अपने रिएक्शन में कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से। ठीक है, अब एक समस्या है, क्या हम है आम आदमी, हमको पता कैसे चले कि भैया रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि देखो रिएक्शन जो है बहुत तरीके की होती है, कुछ स्लो होती है, कुछ फास्ट होती है, हम किसी का वेट तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको पता कैसे चले? तो बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हुई, भैया कुछ देवी देवता है जो ऊपर बैठते हैं, भगवान, बड़े बड़े लोग, उन्होंने बताया कि मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स आपको बता देता हूं। अगर आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स है, अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हमको कैसे पता चले कि भैया रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो देखो आप फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जब रिएक्शन हो रही होगी तब गैस निकल रही होगी, जरूरी नहीं है बट कुछ रिएक्शंस में गैस निकलती है। देखिए, सम रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि अगर कुछ रिएक्शन हो रही है तो गैस भी निकाल रही होंगी, और गैस निकालने का अपने को सिंबल मिल गया, अपने को मिल गया प्रतीक कि भैया यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। कैसे? कि मान लो जिंक Zn ये जब H2SO4 के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, और ये गैस निकल रही है, और गैस निकलने का मतलब ही क्या है कि हमारी रिएक्शन चल रही है। देख लेते हैं, ये देखिए आपने क्या करा है, आपने लिया एक बीकर में डाल दिया है आपने एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपने डाल दिया इसमें जिंक के कुछ पीस। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो H2 गैस बन रही है उसको हम कैप्ट भी कर ले, तो इन्होंने एक लगा दिया छोटा सा ग्लास ट्यूब। अब जो गैस जो निकलेगी ना वो सारी यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में जाके कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि हमारी रिएक्शन भी हो रही है। अब चलो एक और मेथड, हमको चेक करना है कि हमारी गैस कौन सी है। तो क्या करो, आप इस टेस्ट ट्यूब को लो और इसमें से जो गैस निकल रही है उसमें आप एक छोटा सा माचिस का टुकड़ा लो और आग लगा दो। तो जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको एक साउंड मिलेगा, पॉप साउंड जिसको बोलते हैं, पक, एक छोटी सी पक की आवाज आएगी। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे क्या है, H2 गैस निकल रही है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, आप सबको घर पे ट्राई नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। सेकंड पॉइंट क्या है, चेंज इन कलर, मतलब कि जब कुछ रिएक्शंस होती हैं तो वो अपने साथ में सब्सटेंस का पहले का और बाद का कलर को चेंज शो करके अपने को बता देती है कि हम भैया रिएक्शन चल रही है। कैसे? एग्जांपल देखो, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड देन पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस टू कलरलेस। समझेंगे? क्या किया आपने, एक लिया बीकर, ठीक है, उसमें सबसे पहले आप डाल दो पानी, सिंपल पानी आपने डाल दिया, कोई कलर नहीं होता उसका। ठीक है, उसके अंदर आप डाल दो KMnO4, ये होता है अपना पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बाद 2-3 क्रिस्टल डाल दो, काम चल जाएगा। 2-3 क्रिस्टल से ही आप देखेंगे कि आपका जो बीकर का कलर है वो चेंज हो गया पर्पल में। ठीक है, अब ये पर्पल कलर अपने को दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, सिट्रिक एसिड लेता हूं। सिट्रिक एसिड मतलब आपको मिल जाएगा ये नींबू में, लेमन में आपको मिल जाएगा आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, आप क्या करो कि ये पर्पल कलर वाले पानी में आप सिट्रिक एसिड को डाल दो, इसको नींबू को निचो दो। आप देखोगे धीरे 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 आपका कलर जो है हट जाएगा और आपका सॉल्यूशन बन जाएगा कलरलेस। तो ये पॉइंट भी हमको पता चल गया। हमने यही तो बोला था कि अगर कलर चेंज हो रहा है पहले से बाद में तो हम समझ जाएंगे कि हमारी रिएक्शन हुई है। और यहां पे हमको पता चल गया क्योंकि हमारा पहले कलर था पर्पल और फिर वो चेंज होकर बन गया कलरलेस। तो ये क्या है, इंडिकेशन ऑफ रिएक्शन। थर्ड, एक और इसमें एग्जांपल है कि व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट लीव्स अ ब्लैक रेसिड्यू। मतलब कॉपर कार्बोनेट होता है आपका CuCO3। ठीक है, आप इसको हीट दे रहे हो तो ये आपका देगा कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखिए कॉपर कार्बोनेट ये अपने को यहां पे दिख रहा है, कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है।
इनिशियली जब रिएक्शन नहीं करवाई थी तब वो अपना कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का। अब अपन ने रिएक्शन करवा दी है, रिएक्शन करवाने के बाद में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक रेसिड्यू आया है, मतलब काला कलर का बचा है, जो भी कंपाउंड बना है वो ब्लैक कलर का है, नाम उसका कॉपर ऑक्साइड है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है नोट करना, कि कलर चेंज हो गया फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक, तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो चुकी है। और देखो एक पॉइंट और दिख रहा है यहाँ पे, CO2 गैस, जो हमने पहले बोला था जस्ट अभी कि गैस भी निकलती है, तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, चेंज इन स्टेट, मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कभी कभी स्टेट्स भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, मतलब कि मान लीजिए जब आपकी अमोनिया है जो कि गैस फॉर्म में है, HCl जो कि गैस फॉर्म में जब रिएक्ट करेगी तो आपके क्या बना लेंगे, वो आपके बना लेंगे अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स, जो कि कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो हम समझ जाएंगे कि स्टेट चेंज हुई है। कैसे, कि अमोनिया होता है आपका NH3, ठीक है, वो है गैस की फॉर्म में। फिर उन्होंने बोला HCl, वो कौन सी फॉर्म में, वो भी गैस की फॉर्म में। इसने बनाया अपना अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl, और ये बोल दिया इन्होंने कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। स्टेट बोले तो अपने को पता है, 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने, मेटल 3 स्टेट में होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप यहाँ पे देखो, जब रिएक्शन नहीं हुई थी तब दोनों की स्टेट कौन सी थी, बोले तो भैया गैस और गैस। ठीक है, रिएक्शन जैसे ही हुई स्टेट चेंज हो गई और हमने देखा क्या मिला हमको, सॉलिड। तो आया चेंज, हाँ आया, तो इसको हम बोल देंगे कि हमारी रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है फोर्थ, वो है एनर्जी चेंज, मतलब कि जब जब रिएक्शंस होती है तब एनर्जी चेंज तो होता ही होता है। इसका क्या कारण है, देखो एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है वो तो हमेशा होगा रिएक्शन के साथ में। क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स टूट रही हैं और बॉन्ड्स बन रही हैं, और बॉन्ड्स जो टूट रही हैं, एक बार जो बॉन्ड बन गई अब उसको कौन तोड़ सकता है, उसको तोड़ने के लिए अपने को बाहर से हीट देनी पड़ती है। ठीक है, और जो बॉन्ड बन रही है वो अपने को एनर्जी देगी। ठीक है, तो या तो बॉन्ड बनेगी या फिर बॉन्ड निकलेगी, तो दोनों ही केस में एनर्जी तो अपनी मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट तो अपने को जनरली रिएक्शन में देखने को मिलता ही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कि व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर then water becomes hot and sometimes starts boiling। क्या मतलब, ये रहा इसका एग्जांपल। क्विकलाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, पानी के साथ में रिएक्ट कराया। ठीक है, फिर आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, मतलब कि जब आप ऐसा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक ग्लास लो, ग्लास में आपका चूना डालो और उसमें पानी डाल दो, तो आप देखेंगे आपका ग्लास जो है थोड़ा गर्म होने लग जाएगा। अब ये गर्म कहां से हो गया, ये एनर्जी कहां से मिल गई, ये एनर्जी रिएक्शन होने की वजह से मिली है, और हम समझ जाएंगे कि हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, और एक पॉइंट और, कि जब रिएक्शन में एनर्जी अपने को एज ए गिफ्ट में मिल रही है, मतलब सिस्टम अपने को एनर्जी दे रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे अपन उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल हो रहे कि जब कार्बन सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन गैस स्टेट में रिएक्ट करते हैं तो बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट का मतलब हमको वापस से जो है हीट जो है गिफ्ट में मिली है। तो हमने वही बोला है कि जो रिएक्शंस अपने को हीट देती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला था कि रिएक्शन में या तो हीट लगेगी या निकलेगी या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो देखो अब एक और अपने पास में आया कि नाइट्रोजन जब गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन जब गैस फॉर्म में रिएक्ट करता है तो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे हीट जो है अब इसको सिस्टम ले रहा है, मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए इसमें हीट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट लगती है उसको अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट अपने को एज ए गिफ्ट मिलती है उनको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जहां से अपने को पता चलता है कि अपनी रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपन देखेंगे कि हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।